हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे वेदांता, दूसरा है आपका नाइका। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। पहले हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेदांता के बारे में। आज यहाँ पे यदि आप चार्ट देखोगे ना तो एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे गेन देखने को मिला है। अब ये गेन का वजह क्या है? यहाँ पे वेदांता ने जो है न्यू सीएफओ को यहाँ पे ज्वाइन किया है, जिनका नाम है यहाँ पे सोनल श्रीवास्तव। और इन्हीं के कारण जो है आज के दिन यहाँ पे वेदांता में कहीं ना कहीं एक हेल्प जो है मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप चार्ट भी यहाँ पे गौर करोगे ना तो जो स्टार्टिंग चार्ट में यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक जो है गिरावट से ओपन हुआ, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे जो है अप जाते हुए दिखाई दे रहा था। ठीक है, चलो ये बस एक जो है कंपनी के रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ हो गया। लेकिन क्या अभी हम लोग यहाँ पे बाई करना सही रहेगा वेदांता को? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे भी जो है जानना यही चाह रहे हैं, क्योंकि जानते हो Q4 का जो नंबर है वो कैसा नंबर है। बहुत से लोग शायद यहाँ पे याद नहीं हो, तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्वार्टर में यहाँ पे सेल्स में गेन देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे यदि आप चेक करो ईयर के वाइज से ना, तो यहाँ पे 39,000 से घटकर आपका हो चुका है 37,000। फिर देखो यहाँ पे प्रॉफिट में तो यहाँ पे फिर से क्वार्टर में यहाँ पे गेन है। लेकिन यहाँ पे चेक करो आपका ईयर के वाइज से तो 7261 करोड़ से घटकर आपका आया है 3132 करोड़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर जो है बिल्कुल भी सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि मेन हमेशा से आपका होता है ईयर पे। अब देखो कंपनी के कुछ बेसिक भी यहाँ पे यदि आप चेक करोगे फंडामेंटल ना, तो क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे आपका आरओसी जो है कंपनी का वो 23% का देखने को मिलता है। यानी कि यदि जो कंपनी अपने ऊपर जो 100 रुपये लगा रहा है, वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे बन जाता है 123 रुपये 80 पैसा, क्योंकि यहाँ पे आपका 23.8% का जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये शानदार है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही नंबर 12% के ऊपर देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का जो बुक वैल्यू, ये यहाँ पे 106 रुपये का, जो भी शानदार है। अब ये होता क्या है, इसका मतलब है यदि कंपनी डूब रही है तो एक सर के बदले आपको कंपनी कितना रुपये पे कर सकता है। आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 350 हो 400, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे 106 रुपये पर शेयर। लेकिन चेक करने का क्या तरीका होता है? चेक करने का तरीका ये है कि जो अभी फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है, क्या उससे 10% से ऊपर है? तो यहाँ पे खुद ही मालूम चल रहा है कि 10% क्या, यहाँ पे 30% से भी ऊपर जो है देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी, अब ये क्या होता है? देखो यहाँ पे डेब्ट के मामले में जो कर्ज जो है ना, वो यहाँ पे एक से ज़्यादा, यानी कि आपको सिंपल देखने से मालूम चल रहा है कि कंपनी यहाँ यानी कंपनी के पास एक अच्छा खासा कर्ज जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या सही है? ये यहाँ पे सही दिखने को नहीं मिलता। लेकिन अब ये पहले होता क्या, ये पहले ये जान लो। देखो इसका मतलब है यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसका कितना गुना कंपनी का सेल हो रहा है? तो यहाँ पे मात्र जो है 4 गुना ही सेल हो रहा है, यानी कि कंपनी का सेल हो रहा है 400 रुपया। तो आप यहाँ पे खुद ही सोचो कि मान लो कंपनी का 100 रुपये कर्ज है और जब सेल आपको 400 हो रहा है, तो शायद लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25% कर्ज है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखना है। और मैंने शुरू से बताया कि किसी भी कंपनी का जो है ये जो नंबर है ना, कम से कम नहीं भी तो कम से कम भी नहीं तो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए। ऐसे तो यहाँ पे 8 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 5 से ज़्यादा तो चलो फिर यहाँ पे चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 4.29, तो बस यही थोड़ा यहाँ पे खराबी है। बाकी कंपनी का हर कुछ यहाँ पे सही देखने को मिलता है। एक चीज़ और है कि देखो ये कंपनी पे करता है डिविडेंड, तो आपको यहाँ पे जो है डिविडेंड की तरह से ही सोचना है, यानी कि पूरा पैसा एक बार में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप उतना ही पैसा लगाओ, 10 से 5% मैक्सिमम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका हो गया, क्योंकि देखो जो स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हो ना, वो शायद ऐसा हो सकता है कि 5 साल में भी पैसा जो है आपको ग्रीन में करके ना दे। तो इसलिए ज़्यादा रिस्क यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर आप 2 साल 3 साल जो भी लगाओ, लेकिन 10 से 5% अपने पोर्टफोलियो का, ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है। और इसका लेवल अभी बाई करने का नहीं आया है। इसका लेवल 300 के जब ऊपर जाएगा स्टॉक, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप जो ट्रेड कर सकते हो। बाकी अभी यहाँ पे जो है अवॉइड करके चलो, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर सही नहीं आए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे नाइका। अब देखो नाइका में आज के दिन यहाँ पे 1% का गेन देखने को मिल रहा है। ये गेन मुझे कुछ खास लगता नहीं है, क्योंकि अभी जो फिलहाल स्टॉक 115 से लेकर 130 के बीच में यहाँ पे साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करना सही रहेगा? देखो सबसे पहले मैंने शुरू से ही एक चीज़ आपको बोला है कि नाइका में अभी शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर एवरेज करने के लिए हो, अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो नाइका एक अच्छी कंपनी ज़रूर है, लेकिन अब जानते हो कि हम लोग स्टॉक मार्केट में क्या चेक करते हैं? सेल्स, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, और यहाँ पे मार्जिन ही कंपनी का लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है?
अब जो है मैंने जस्ट ही इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको बता दूं कि देखो दो बड़े बड़े जायंट कंपनी है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया और आपका अमेजोन हो गया। तो आप जो खुद से सोचो कि जब दो बड़े बड़े जब यहाँ पे कंपनी रहेगी मार्केट में, तो जब आपको अपना बिजनेस जब आपको चलाना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपका होगा प्राइस को कम करना, और वही चीज़ यहाँ पे नायका कर रही है। अपने प्राइस को जब तक यहाँ पे जो आपको अट्रैक्टिव नहीं दिखाएगी तब तक यहाँ पे लोग आपको बाय करने आएंगे नहीं सामान, ठीक है। उसके बाद ही आपका ट्रस्ट होता है ना, तो मेन तो प्राइस ही होता है कि, और यही अभी नायका कर रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम लोग ये चेक नहीं करते हैं कि आप जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहे हो या फिर ये है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, सेल्स लगातार बढ़ना चाहिए और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे सेल्स तो आपको लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पे लगातार कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, और इसी कारण कहीं ना कहीं स्टॉक में गिरावट है। और एक कारण है जो है यहाँ पे पी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलता है। यहाँ पे करेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन करेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा ही है, और यही मेन कारण है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। एक चीज़ और जानो जो बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा काम है आप लोग यहाँ पे पूरा डीपली एनालिसिस करना। तो एक बार खुद से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो डेब्ट टू इक्विटी, ठीक है, क्या देखने को मिलता है यहाँ पे 0.67। अब ये क्या होता है? देखो कर्ज का ये जो नंबर है ना हमेशा 1 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे 0.67 तो है, यानी कि सही है, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है कि डेब्ट यहाँ पे 1 से कम यदि होता भी है ना, तो आप यहाँ पे क्या चेक करो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पे देखने को मिलता है मात्र 1.5 गुना, यानी कि 1.51 टाइम्स। अब इसका मतलब क्या है? यदि कंपनी 100 रुपये भी कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का सेल कितना हो रहा है आपको यहाँ पे 151 रुपया। तो आप खुद से सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है जो आपको भविष्य में कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए, ठीक है। और यही कारण जो है सबसे पहले आपको समझना था, और मैंने आपको समझाया भी है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे अभी न्यू यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हैं ना, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है उनका, तो ये बेसिक तौर से अब इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और मेरा काम है पूरा नॉलेज आपको देना। और यही चीज़ जो कंपनी का मुझे सही नहीं लगता है, बाकी इस कंपनी का हर कुछ यहाँ पे मिला जुला कर सही है, ठीक ठाक है। लेकिन अभी बाई मत करो, जब तक इसे लेवल 200 के ऊपर क्रॉस ना करे ना, तब तक बाई करो ही नहीं। फिर 200 के लेवल पे भी हम लोग एक बार जो है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे बाई करना है। लेकिन ऐसे जो यहाँ पे मुझे लगता है टाइम अभी लगेगा। अब टाइम कितना लगेगा ये कोई नहीं जानना, लेकिन टाइम यहाँ बिल्कुल भी आपको लगने ही वाला है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ जो सीखने को मिला होगा नया। यदि इस चैनल में आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।